मेरा पति दुबई में अरबी औरतों की यहाँ काम करता था और वहाँ की औरतों की सेवा करने के लिए रोज तेल में फिटकरी का एक टुकड़ा मिलाकर एक कोने में छुपा देता। जब मुझे इस राज बारे में पता चला तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम सालनी है और मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो दुबई में सेठ घरों में नौकरी करता था और शादी के लिए वह कुछ दिन अपने गांव आया हुआ था। मेरा रिश्ता मेरे रिश्तेदार ने करवाया था, पर मेरे पति मेरे लिए बिल्कुल भी अनजान थे। मेरी शादी को हफ्ता ही गुजरा था कि मेरे पति अचानक मुझसे कहने लगे, मेरा सामान पैक कर दो, मुझे आज ही दुबई जाने के लिए निकलना होगा। मैं दुबई में सेठ कंपनी में काम करता हूँ। ये सुनकर मैं अपने पति सुरेश से बोली, आपके बगैर मैं कैसे घर में अकेले रहूंगी? अभी तो हम एक दूसरे को ठीक से जाना भी नहीं था और मैं पूरी जिंदगी अपने पति के साथ गुजारना चाहती थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे कि मेरी मजबूरी है, मेरी वहाँ नौकरी है और मैं ज्यादा दिन यहाँ रुक भी नहीं सकता, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। वैसे तो 1 महीने की छुट्टी पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी, उसके कारण ही मुझे वापस जाना पड़ेगा। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि अनजान देश में मेरा पति इतना दूर नौकरी करता है और मैं रोती रोती अपने पति के सामान को पैक कर रही थी और वह किसी काम के लिए बाहर चले गए थे। जब वो बाजार से वापस लौटे तो उनके हाथों में थैली थी। तभी मेरी नज़र उस थैली पर पड़ी। मैं सुरेश से कहा, इस थैली में क्या है, क्या मैं इसे भी पैक कर दूं? उन्होंने कहा, इस थैली में फिटकरी है और इस फिटकरी को मैं इस बैग में ही रख दूं। मैं इतनी सारी फिटकरी देखकर हैरान हो गई थी और मैंने कहा, आप वहां जाकर इसका क्या करोगे? और ये बहुत सारी है, इतने तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और ऊपर से एयरपोर्ट पे पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहां भी हमारे इलाके जैसा गंदा पानी आता है? मैं अपनी समझ के हिसाब से बात कर रही थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा ही टंकी में फिटकरी डालती थी और पानी बिल्कुल साफ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर सुरेश हंसने लगे थे और कहने लगे, तुम्हारे इलाके में पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, पर वहाँ एकदम पानी साफ आता है। सऊदी औरतें इनका कुछ और ही इस्तेमाल करती है, जो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह मालूम है कि वहाँ इसकी कीमत बहुत है। सऊदी औरतें फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती है और हर सऊदी औरतों के घर ये मौजूद होता है। मैं जब भी जाता हूँ वहाँ फिटकरी जरूर ले जाता हूँ। सुरेश की बातों को सुनकर मैं दम रह गई थी। तो हर दुकान में आसानी से फिटकरी मिल जाती है, लेकिन उस वक्त मेरा मन फिटकरी के बारे में सोचने का नहीं, बल्कि सुरेश के बारे में जुदाई सता रही थी। मैंने उनके सामने फिटकरी रखती थी और मैं रोते हुए कहने लगी, इतनी जल्दी हो सके मुझे अपने पास बुला लीजिएगा। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तक हम दोनों अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत ही किए थे कि इतनी जल्दी आपसे दूर भी जा रहे थे। पति के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मुझे थोड़ा परेशानी भी हो रही थी। मुझे इस तरह से रोता हुआ देखकर सुरेश कहने लगे, तुम ज्यादा परेशान मत हो, वहां जाकर मैं तुम्हें बुलाने का इंतजाम कर लूंगा। मैं जानती थी ये सब झूठे बहाने हैं, लेकिन मेरे आंसू रोकने के लिए ऐसा बोल दिए। मेरी सास पीछे से आवाज देकर कहा, अब बस भी करो बहू, कब तक रोती रहोगी? मैं तो अपने बेटे के विदेश जाने के गम को कब से बर्दाश्त कर रही हूँ। सुरेश मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब उनका फोन आता तो मेरी सास बेशुमार बुराइयां करने लगी और मुझसे बातें करने नहीं देती। मैं इन सब बातों से तंग आ गई थी और फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि वो मुझे वापस दुबई बुला रहे हैं, वहाँ सारी कार्रवाई कर चुके हैं। उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिए थे। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी। वहीं मेरी सास के चेहरे का रंग बदल लिया, लेकिन मैंने उनको नजरअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी करने लगी। तभी सुरेश दोबारा फोन किया और बोलने लगे, अपने साथ 10 किलो फिटकरी भी लेते आना। ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी। क्या अभी आपने इतने फिटकरी को ले गए थे, फिर अब 10 किलो मंगवा रहे हैं? 10 किलो फिटकरी तो बहुत ज्यादा होती है। मेरा सामान भी अच्छा खासा है और फिर से 10 किलो फिटकरी रखने की वजह से मुझे एयरपोर्ट पर पैसे भी देने पड़ेंगे। मैं सोचने लगी थी, वहाँ सऊदी औरतें क्या करती होगी?
मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो गया था। कुछ ही घंटों का सफर के बाद मैं अपने पति के पास दुबई पहुंच गई थी। सुरेश को देखकर मेरी खुशी से चेहरे खिल उठे, मगर मेरे पति ने पहला सवाल यही पूछा था कि तुम फिटकरी लेकर आई हो। तो उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया, क्योंकि उन्हें मुझसे ज्यादा फिटकरी की चिंता थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब थी। मैं चुपचाप फिटकरी निकालकर सुरेश के हाथों में दे फिटकरी को अपने हाथों में लेते ही वह किसी आदमी को थैली को थमाते हुए कहने लगे, मैं जल्द ही मिलता हूँ, और मुझे लेकर अपने घर चले गए। इसी तरह मेरे साथ 1 महीने प्यार से रहे और मैं भी सुरेश के साथ बहुत ही खुश थी। एक दिन अचानक सुरेश ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहता, अब तुम्हें यहाँ से गाँव जाना चाहिए। ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपके बिना कैसे जाऊंगी, और मैं अपने सभी रिश्तेदारों को कहकर आई थी कि मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, वैसे भी वहां पर जाकर मैं क्या करूंगी। तो सुरेश कहने लगे, यहाँ खर्च भी बहुत ज्यादा हो गया है और घर भेजने के लिए पैसे भी नहीं बच रहे। माँ जब भी फोन करती है वो नाराज हो जाती है, और तुम्हारे यहाँ होने से मेरे सारे पैसे भी तो खर्च हो रहे हैं। मैं गुस्से में बोली, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यही कोई नौकरी कर लेती हूँ, मैं अपना खर्च खुद उठा लूंगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। सुरेश ने मेरी बातों को मजाक लेते हुए कहा, तुम्हें भला यहाँ काम कैसे मिलेगा। मैंने कहा, मुझे लोगों के घर का काम भी करना पड़े तो मैं कर लूंगी, मगर वापस नहीं जाऊंगी। सुरेश ने मेरी बात को मजाक में लेने लगा, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं नौकरी करूंगी और यहीं रहूंगी। 1 महीने रहने से मेरे पड़ोस में कोई जान पहचान बन गई थी। तुम्हारे जो मर्जी करो, मैं अगले ही दिन पड़ोसन को लेकर काम की तलाश में दूसरों के घर जाने लगी। तभी एक आलीशान घर में मुझे नौकरी पर रख लिया गया। वहाँ की औरतें बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उन्हें हिंदी समझ नहीं आता था, इसलिए उन्होंने मुझे इशारे में सब समझा दिया था। मैं उनके लिए खाना पकाने के लिए जैसे किचन में गई, एक डिब्बे में वही फिटकरी के टुकड़े रखे हुए थे। ये देखकर मुझे याद आ गया था कि मेरे पति भी तो दुबई में बहुत सारे फिटकरी लेकर आए थे। फिर मैं खाना पकाने लगी। मुझे खाना पकाते थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी कभी मालकिन किचन में आ गई और एक डिब्बे से फिटकरी का एक टुकड़ा निकालकर उसे तेल में भिगोकर एक कोने में ढक कर रख दिया। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया था, मुझे मालूम नहीं हो सका। उसका अंदाज छुपाने वाला था, वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी तरफ ही देखूं। खैर, मेरा पहला दिन था और बहुत ही अच्छा गुजरा था। मैं 4 घंटे काम करने के बाद वापस अपने घर लौट आई थी, और सुरेश के घर लौटने से पहले मैं घर का सारा काम करके खाना बना रही थी। जब शाम को सुरेश आए तो मुझे कहने लगे कि काम मिला। मैंने कह दिया, हाँ बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे घरों में मिली है और तनख्वाह भी बहुत ही अच्छी है। ये सुनकर सुरेश बहुत ही खुश हो गए थे और उन्होंने कहा, चलो आज हम दोनों मॉल घुमाते हैं। हम दोनों मॉल में घूम रहे थे, तभी डेस्क ऑफिस से दोस्त मिल गए, उनके साथ उनकी बीवी भी थी। उन दोनों ने बहुत ही खुशी के साथ हमसे बातें की थी। जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद इंडिया से यहाँ आई हूँ तो उन्होंने हम दोनों को अपने घर अगले दिन रात के खाने पर बुलाया। अगले ही दिन हम दोनों सुरेश के दोस्त भी उन लोगों के घर गए। उनकी बीवी बहुत ही खुशी से हमारा स्वागत किया। उनकी तो बेटी भी थी। वह हम दोनों के लिए किचन में खाना लगाने की तैयारी करने लगे। तभी उनके पास जाकर बोली, मैं भी थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, भाभी आप बैठ जाए, मैं बस खाना तैयार करके आती हूँ। मैं उनकी बातों को अनसुना करते हुए उनकी मदद करने लगे। इसी वक्त मेरी नज़र एक कोने पर गई जहाँ फिटकरी कटोरी पड़ी हुई थी। ये देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा, भाभी आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात पूछूं, ये फिटकरी यहाँ क्यों रखी गई है? तुम इतने सारे फिटकरी का क्या करोगी? मेरी बात सुनकर उनके चेहरे का रंग ही बदल दिया और जल्दी से फिटकरी को कटोरे को बॉक्स में रखते हुए जल्दी जल्दी खाना लगाने लगी। तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। खाना खाने के बाद हम दोनों वापस अपने घर लौट आए थे, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वही फिटकरी वाली बात चल रही थी। सुरेश ने मुझे देखकर कहने लगे, क्या बात है, कोई सवाल पूछना है?
तो मैंने भी अपने पति से कहा, मैं जिस अरबी घर जाती हूँ वहाँ की औरतें फिटकरी को छुपा कर रखती है। ये सुनकर सुरेश हंसने लगे और कहने लगे, तुम औरतों की छोटी छोटी बातों का टेंशन लेने लगते हो। चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम्हें याद है, मैं तुम्हें फिटकरी मंगवाया था। उस फिटकारी को यहाँ के औरतों को बेचकर मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ, और उसके पीछे का एक राज है। मैं ये जानने के लिए उतावली हो गई थी। तभी उन्होंने कहा, इस इलाके के अपने रस्मों रिवाज होती है, इसी तरह इस इलाके में टोटके का इलाज यही फिटकरी है। तुम भी जब यहाँ आई हो, यहाँ तुमने सारी चीजें देखी जो इंडिया में नहीं होती, और जो इंडिया में होती है वो यहाँ नहीं होती। लेकिन अरबी औरतें इससे बिल्कुल अलग किस्म का फायदा हासिल करती है, जो हैरान है और अलग भी। मेरे पति ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले खास किस्म का तेल तैयार करती है, जो उन्होंने अपने बूढ़े बुजुर्गों से सीखा है। नारियल के तेल में कुछ मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। उस तेल को तकरीबन 2 महीने तक रख दिया जाता है। उसके बाद रोज रात को उस तेल को फिटकरी के साथ पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। इस अरबी औरतों का हर रोज अपने पेट पे लिप के रूप में लगाती है, क्योंकि उनका मानना है कि इस तेल से लगाने से उनका बेटा पैदा होगा। ये बात मेरे लिए अनोखी थी और अजीब भी। आज तक मैंने ऐसी बातें किसी से नहीं सुनी थी। मैं इन सब बातों का अंधविश्वास समझकर अपने पति को इस रोजगार को करने से मना कर दिया, और वो भी मेरी बात मान लिए थे, और हम सब अपने देश लौटकर अपनी नई काम पर ध्यान देने लगे और अपने पूरे परिवार के साथ ही रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।